मही जन सब राज। हे जनक, अब क्या बदला? इस धनवा को किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में आकर सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पलट कर डालूंगा। कि नाथ शंभु धन भंजन हारा, होई नहीं केहू ये प्रताप तुम्हारा। नाथ शंभु धन भंजन हारा, होई नहीं केहू ये प्रताप तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है रघुआ तो इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई जिनका है चोर की नारी में। सुनी मुनि पवन लखन मुशिका, मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, कोल्हू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले आप बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुई तोड़ी तो कभी नरिश आए इतने, फिर इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। और राजा का लड़के वो नहीं संभाल रहा है तो मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू आप निकल रहा है। तू श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड बना छोटी छोटी धनुष समय।
श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक, बालक क्या हुआ तुझे जो बाप काटता जाता है? क्या नेत्रहीन बाभन समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी निर्मोही हूं। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य तुमने कई बार छत्राणी नार बना दी है। विख्यात सहस्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी लोग जो खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही फरसे से सूर्य का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर है, पर शक्तों का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बाहर, यह शस्त्र आपका गुठल है। फरसे में नहीं प्रबलता हुआ जो बूढ़ी वाणी में पड़े, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उदयांचल पर्वत उड़ा रहे। हमें उस माई को लाड़ रहे जो हल्ले से डर पा जाए। हम छोड़े मोई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। दुधमुहे बड़ा सा हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे तो तभी वह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे घर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते है कुठार की दात। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाली, अब घी निकालने आए हो।
यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी संपदा बना हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो कर मरझाला? क्या मरे धनुष के स्यापे में ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? बच्चे, जो पिता ऋण से ऋणी हुआ, जो माता का बन जाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ अब एक बार खुजलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी फरसे से, तेरा बलिदान करूंगा। अब फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या कार आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाता है जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोह चाटा, बलिहारी मैं उन फरसों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु के ऋण का, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है सोने के लोटे में भी है, जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर के कर को दंड करता घमंड अपने बल पर, रविवासों में ही खेला है, देखो नहीं मुझे थल का। जो बने इमारत वर्षों से घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए था देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसका नहीं श्रृंगार किया है। नहीं सवाल वाल मत का, जब खुद यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे। अब फरसा इसे छांटता है। मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। देखो वह मुस्कुराहट, तनिक देखो, उसको भी तो कुछ समझाओ। उसकी यह व्यंग भरी चितवन मेरे मन आग लगाती है। उसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराती है। आंखों से आंखें लड़ती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है, छाती पर हाथ धरे जाओ। अब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडे की है तो उसे साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने की हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लेना। यदि छेड़ ही बाती है तो फिर व्याख्या सुना डालो।
अपने दासों का लहू पिए, यह ताव बला कब पर से की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब पर से की। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। भृगुनाथ, हम करे ब्राह्मणों की सेवा, यह पहला धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। हे मुनिराज, अधिकार ब्राह्मणों ही का है। सरताज हमारे होते हैं। भृगुनाथ एक देखिए तो यह घर घर नहीं रुके। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो उस ओर तनिक देखो, वहां भी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। अब है यह क्या हुआ मुझे? क्यों पाँव आगे बढ़ता है? फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभालना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। यह न हो कि हमको यहाँ हो मंदिर आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं साथ में रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। राम, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से घाव को मेरे सेक रहा। तू है नर्म गर्म है वह। क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जमाता है। दो रहे तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज, मुनिराज वर्णमाल में से यह अक्षर लिखवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक रघुवंशी का है। कहते हैं राम नाम क्यों है।
भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है यह परशुनाम, यह राम नाम चरणों में है। है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु यह विरोध नहीं अच्छा। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, फरसे से कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र जुझवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता है। तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए तो बतला दे वह क्या है, जिसका हमको अब भी भय है। भृगुनाथ देखिए नीचे को, वह उन चरणों की विप्रो के हैं हम कृपा पात्र। यह ध्यान रहे इस और प्रभु, उसका भी छाप वहाँ पर हो, जिस जगह चिन्ह है और हे अवध किशोर, मेरी शंका का निवारण करो। अगर मैं जो समझ रहा हूं आप वही हैं, तो इस धनुष पर बाण का संधान करें।
प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान विष्णु की। रवि कुल में सूर्य समान हो तुम, ये राम तुम्हारी। रवि कुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी असुरों के लिए कृपाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। असुरों के रवि कुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री विपिन श्रीवास्तव तथा रामलीला के निर्देशक प्रतीक श्रीवास्तव के पुत्र कान्हा श्रीवास्तव के तरफ से 100 रुपया परशुराम लक्ष्मण के अभिनय पर श्री धीरज दुबे से करीब करीब आप सभी उनके नाम से परिचित हैं, देखे नहीं हैं, आने वाले हैं 2-1 दिन में। धीरज दुबे के तरफ से 1100 रुपया बबू भाई को जो नाती हुआ है उसके खुशी में बच्चों को मिठाई खाने के लिए 1100 रुपया धीरज दुबे के तरफ से। अंजनी पांडे बबलू की माता जी के तरफ से कन्यादान में 51 रुपया। श्री डीडी इंटरप्राइजेज जो धीरज दुबे का है उनके तरफ से 501 रुपया परशुराम लक्ष्मण जी के अभिनय पर। श्री सोनू गुरु जी के माता जी के तरफ से कन्यादान में 51 रुपया। श्री नागेश्वर नाथ पांडे वकील चाचा की छोटी पुत्री नीलू के तरफ से 251 रुपया कन्यादान में। श्री सतीश चंद पांडे बीडीसी चाचा के तरफ से परशुराम और लक्ष्मण जी के अभिनय पर 100 रुपया।